दुनिया की सबसे सुंदरतम मूर्ति उसमें से प्रकट हुई, जिसको मरियम की मूर्ति कहते हैं। किसी नए व्यक्ति को कभी ध्यान नहीं पकड़ाना। पहला मार्ग है उसको अच्छे ग्रंथों से परिचय कराओ, तो किताब दो पढ़ने के लिए। किताब पढ़ने के बाद उसके अंदर खुद जिज्ञासा पैदा होगी, फिर आपसे पूछेगा कि यार कोई ध्यान की विधि बताओ मेरे को, फिर ध्यान की विधि बताना। तो सर, एक इंसान कला के माध्यम से कैसे परमात्मा तक पहुंच सकता है? जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचता है तो वो सिर्फ पहुंचता है अपनी पूर्णता के कारण। जब भी कोई व्यक्ति अपने को पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व कर देता है, अपने को पूरी तरह झोंक देता है, फिर चाहे वो कलाकार हो, ध्यानी हो, कोई भी हो, वो पहुंच जाता है। और कला चूँकि एक बहुत दिलचस्प विषय है, ऐसे पहुंचता तो सभी मार्ग से है, लेकिन कुछ मार्ग बहुत सरलतम हो जाते हैं, कुछ मार्ग बहुत कठिन भी हो जाते हैं, और कुछ मार्ग बड़े नीरस भी हो जाते हैं। जैसे कोई मुझे पूछे तो ध्यान का मार्ग थोड़ा नीरस लगता है, इश्क का मार्ग थोड़ा रसीला लगता है। उसमें गीत है, नृत्य है, हंसी है, मजाक है, विरह है, आंसू है, और बड़ा टेक्निकलर है इश्क का मार्ग। प्रेम में थोड़े कलर्स हैं। ऐसे ही जो कला है इसमें बड़े कलर्स है, और जिस व्यक्ति के भीतर वो कला होती है वो अपनी कला को वैसे ही प्रेम करता है जैसे कोई मजनू अपनी लैला को प्रेम करता है, सेम उसी प्रकार। और जब तक कोई कलाकार अपनी कला को प्रेम न करे, इतना प्रेम करे कि उसको अपनी कला के सिवाय और कोई चीज़ दिखाई न पड़े, तो बात कला के द्वारा भी उस रास्ते पर भी बहुत अच्छी बन जाती है। जैसे माइकल एंजेलो एक बड़ा प्रसिद्ध मूर्तिकार था, बड़ा विश्व में प्रसिद्ध हुआ ये। एक बार एक रास्ते से गुजर रहा है और एक दुकान के सामने उसने बड़ी एक अजीब सी पत्थर की एक चट्टान देखी, बड़ी पड़ी हुई। वो 1 मिनट खड़ा रहा, चट्टान को देखा और जाकर दुकानदार से कहा कि क्या ये चट्टान तुम मुझे बेचोगे? दुकानदार ने कहा भैया तू उसको फुगड़ में ले जा, मैं बहुत परेशान हूँ, कौन ले जाने वाला, इतनी वजनदार है, कैसे इसको उठाऊँ यहाँ से मैं, तू लगे तो इसको उठाने के मुझसे पैसे भी ले जा, लेकिन तू ले जा इसको, मैं परेशान हूँ चट्टान से, मेरे स्थान को घेरती है, ब्लॉक करती है। अब जिसको कला से प्रेम नहीं है उसके लिए चट्टान बोझ थी, लेकिन जिसको कला से प्रेम है उसने उसी समय उस चट्टान को उठाया, और उसने जब उस पर चट्टान पे अपनी छेनी हथौड़ी मारना शुरू किया और उसमें जो काम किया उस आदमी ने, तो दुनिया की सबसे सुंदरतम मूर्ति उसमें से प्रकट हुई, जिसको मरियम की मूर्ति कहते हैं। वो मरियम की मूर्ति उस चट्टान में से प्रकट हुई। तो कला भी एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है पूरी तरह से अपने को पूर्णता से उसमें अपने को झोंक देना। आधा अधूरा भी रहा तो काम होता नहीं। तो कला एक बहुत सुंदर माध्यम है। अगर कोई नाचना जानता है तो बस अपने को अगर नृत्य में पूरी तरह समर्पित कर दे, टोटल नाच ही हो जाए, नर्तक हो जाए, ऐसी जब कला वाला कलाकार खो जाए, सिर्फ कला ही बच जाए, तो पहुंच जाता है। तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर भी कला के माध्यम से पहुँचे, तो उन्होंने अलग, जैसे राइटिंग, पोएम, फिर पेंटिंग, उन्होंने अलग अलग कला को अपना माध्यम बनाया। तो क्या एक कलाकार अलग अलग कलाओं को माध्यम बना के भी पहुँच? हाँ, कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है कलाकारों को अगर आप देखो ना, तो बहुत से कलाकार आगे चल के अपनी कला को रोक देते हैं, पूरी तरह से उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं करते। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का आपने मुझे पूछा, रविंद्रनाथ टैगोर अगर चाहते ना तो एक उपनिषद के ऋषि बन सकते थे, लेकिन बन नहीं पाए। उसमें कला तो पूरी थी, काबिलियत पूरी थी रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर,
लेकिन वो अपनी यात्रा को एक विराम जैसा दे दिया और पूरी तरह से उसमें आगे बढ़ नहीं पाया, तो वो कवि बन के रह गए। और एक कवि में और ऋषि में बहुत फ़र्क होता है। कवि कभी कभी परमात्मा की झलक को छूता है, कभी कभार कोई खिड़की खुलती उसकी और उसमें सौंदर्य को देखता भगवान के, फिर खिड़की बंद हो जाती, फिर बहुत तड़प था कवि कि घटना फिर वो घटे मेरे जीवन में, फिर वो दर्शन मेरे को हो। ऋषि जो होता है वो कांस्टेंट उसके दर्शन करते रहता है, समझो उसके साथ एक हो गया। अब उसके लिए खिड़की बंद नहीं होती, ना खुलती नहीं है, सदा उसके साथ एक रस हो गया। तो कवि को ऋषि बनना चाहिए, तो बात है। तो उसमें कलाकार को आगे चल के ऋषि बनना, हाँ बनना ही चाहिए, तो उसकी पूर्णता है। अगर एक कवि सिर्फ कवि बन के मर जाए तो वो अपूर्ण हो गया। अपूर्ण हो गया। हाँ। जैसे खलील जिब्रान, हाँ ये पूर्ण थे। पूर्ण। हाँ ये आदमी पूर्ण था, इसने अपने को यात्रा को जारी रखा। इसलिए इसकी बड़ी प्यारी पुस्तक है द प्रॉफिट, संसार की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक हुई है प्रॉफिट पुस्तक। उसने क्या लिखा उस किताब पर, उस ओशो ने बोला भी है। जैसे फिर निजिंस्की करके एक डांस, हाँ डांसर था, जब वो हवा में तैरता था, नाचता था, तो ऐसे हवा में जैसे तैरते हुए आ रहा आदमी, ऐसा लगता था। तो ये सब पूर्णता के कारण होता है, जब आदमी पूरी तरह से अपने को उसमें डाल देता है और खुद खो जाता है। तुम्हारा खोना महत्वपूर्ण है वहाँ पर, तुम्हारा होना महत्वपूर्ण नहीं है। तुम जितना उस कला में अपने को खोते चलते हो ना, वो कला ही बचती है फिर, और तुम हट जाते हो और अपने को हटा करके तुम इस समस्त अस्तित्व को, परमात्मा को ही नाचने देते हो। ये समझो कि परमात्मा उस निजस्मी का आके नाच के चला गया। तो जिसको ध्यान का, जिसको भक्ति का मार्ग ना जमे, वो कला भी हाँ कर सकता है या नहीं? कला का मार्ग कई, मैं कहता हूँ जितने व्यक्ति उतने मार्ग हैं, और जितने व्यक्ति उतने ध्यान की विधियाँ हैं। जैसे आप एक विधि हर को काम नहीं पड़ती ना। जैसे सवेरे आप बहुत प्रेम में हैं, तो आपने उस समय एक विधि चुनाव की उस प्रेम के लिए। अब दोपहर में आपको किसी पे क्रोध आ गया, तो सवेरे की विधि थोड़ी क्रोध पे काम आएगी। आप दोपहर में क्रोध में आ गए तो सवेरे की विधि आप अब नहीं लगा सकते। आप जब क्रोध में है तो आपको अलग विधि ढूंढनी पड़ेगी। तो ध्यान का अर्थ ही होता है कि आपको हर पल अपनी विधि का चुनाव करना पड़ेगा। मेरे को इस समय क्या विधि है, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान की 112 विधि सिर्फ नहीं हो सकती, ध्यान की अनंत विधियाँ हो सकती है। तो जब एक व्यक्ति क्रोध में है तब वो अपनी विधि का चुनाव कैसे करे? हाँ उसमें ऐसा, जब क्रोध है उसमें बहुत सी बातें हैं। जब क्रोध में है तो उस समय आदमी को जो उसने जाना है इस क्रोध के बारे में, पहली बात तो क्रोध को जानना पड़ेगा। ये बहुत से ऐसा नहीं कि एकदम कि अब आपको क्रोध आया तो उस समय आप जानने बैठे, उस समय आप नहीं जान पाओगे। जब क्रोध आता तब तो जानने का सवाल ही नहीं। क्रोध जब नहीं आता है तब उसके पूरे पहलू को आपको पूरा देखना पड़ेगा। आपको उसमें क्रोध कैसे आता, उसमें मेरी सांस कैसे बन जाती है, मेरी सांस कैसे तेज चलती है, मेरी सांस में क्या गति हो जाती है, इस सब का आपको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मान लो क्रोध अगर आपको आता है, अगर आपके पास वो मेजरमेंट है कि मुझको मेरी सांस को शांत रखना है, तो अब क्रोध आपको आएगा ही नहीं, तो आपको ध्यान बन जाएगा क्रोध। और कला के माध्यम से, जैसे हम कला के माध्यम से कैसे भावों को और ज़्यादा निकाल सकते हैं, जैसे रेचन कहते हैं। नहीं वो तो क्या है, आप अगर मान लो एक बार कोई भी कला आप में आ रही है मान लो, तो उसमें अपने आप ही जैसे आप अपने को छोड़ दोगे और अपने आप को बिल्कुल बीच में नहीं लाओगे, तो अपने आप आपका हृदय उस भावों को पूरा का पूरा अस्तित्व से पकड़ता रहेगा, तरंगों को, और उस ढंग से वो रेचन करता रहेगा, उस ढंग से वो कार्य करता रहेगा। इसका मतलब कला का जो मार्ग है वो पूर्णता का मार्ग। हाँ पूरी तरह डूब जाना सब कुछ बेहतर है। हर मार्ग में पूर्णता एकमात्र शर्त है जो लागू होती है। रुकावट कहाँ आती है? जितने दुनिया में बहुत सारे, लता मंगेशकर थी, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, फिर अभी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, इतने बड़े बड़े महान कलाकार हैं, लेकिन वो पहुँच क्यों नहीं पाते? उनमें उसके पीछे कारण है ना। हाँ। उसके पीछे कारण है कि उन्होंने संसार के वस्तुओं को, संसार के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया, उसको महत्व नहीं दिया। समझे? अगर ये लता मंगेशकर, सोनू निगम, मोहम्मद रफ़ी या कोई भी आप जिसके नाम ले रहे हो, ये अगर मान लो सबसे पहले अपने हृदय में उसको स्थान देते तो बात बन जाती थी। उसको स्थान नहीं दिया उन्होंने जीवन में। इसलिए सब कुछ जीवन में देखो, अगर आपके जीवन में ऊंचाई नहीं है तो नीचाई आएगी फिर। तो ये जितने भी लोग जो इतनी प्रतिभा को प्राप्त करने के बाद में भी जो परमात्मा को नहीं पाते,
और जिनके जीवन में ये बीज टूटता नहीं, खिलता नहीं, उसके पीछे एक ही कारण है कि या तो उनको उस प्रकार की कोई संगत नहीं मिली, सत्संग उनको मिला नहीं इस प्रकार का उनको। अच्छा, ये प्यास जो होती है उससे जुड़ने की, ये सत्संग में पैदा होती है। जब आप साधुओं के साथ उठते हो, बैठते हो, डोलते हो, उनको देखते तो आपके भीतर का जो बीज है ना, वो भी ज़रा कुलमुलाने लगता है। जब जिन्होंने संगत ही कुछ नहीं की किसी ने, तो वहाँ ये प्यास पैदा नहीं होती। फिर उनको लगता है जो जीवन वो जी रहे हैं वही सच है, बाकी सब बेकार है। आप समझ गए मेरी बात? हाँ, तो उनके सामने वो आयाम खुला ही नहीं ना। जब वो आयाम ही नहीं खुला तो उसकी प्यास कैसे पैदा होगी उनके अंदर से? हाँ, तो आयाम को खोलने के लिए आपको उस ढंग की संगत चाहिए, उस ढंग की सत्संग चाहिए आपको, ताकि आपके भीतर वो आकाश का वो समा आपके अंदर प्रकट हो सके। इसलिए ये लोग वंचित रह जाते हैं। बड़े से बड़ा देखता हूँ प्रतिभावान व्यक्ति भी, कि आदमी इतना सब कुछ होने के बाद में भी बस जरा सी बात से चूक जाता है, जरा सी बात। अब जैसे लता मंगेशकर है, मीरा नहीं बन सकी। हाँ, अब चाहती तो लता मंगेशकर बहुत अच्छे से मीरा बन जाती थी। मीरा से ज़्यादा अच्छी गायकी इसके पास में थी। मीरा को तो गाना आता ही नहीं था, तो उससे गायन फूटा है। ये तो पूरी की तरह पारंगत थी मीरा, लेकिन मीरा चूँकि संगत नहीं मिली, कोई सद्गुरु नहीं मिले, उतनी मतलब संसार की वस्तुओं से सबसे प्रेम किया, नाम से, यश से, अपनी कीर्ति से, इन सब के प्रति जो लगाव रहा, उसने उसको वंचित कर दिया। लेकिन फिर भी जैसे लता मंगेशकर या ये अपने गायन में डूबे थे। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं, डूबे नहीं थे। ये एक तरह से समझो कि इनका एक प्रोफेशन था, और अपने प्रोफेशन में ये लोग बिल्कुल पारंगत थे, एकदम कुशल थे। मतलब ये डूबना एक अलग बात होती है। हाँ, ये अपने प्रोफेशन में पूरे कुशल, जैसे अंबानी अपने व्यापार में पूरी तरह से पारंगत है, कुशल है ये लोग। टाटा ये अपने व्यापार में पूरी तरह से पारंगत है, कुशल है। तो ये अपने व्यवसाय में सब कुछ ठीक थे। अच्छी गायिका थी। मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ लता जी का, और मैं तो बहुत लता के गीत भी सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते लता के गीत। बहुत ऐसी गायिका, ऐसा कोकिल कंठी शायद दुनिया में दोबारा पैदा ना हो भारत में, लेकिन गजब है। लेकिन जो ये ना कि बस एक जरा से कदम पड़ जाता तो क्या से क्या हो जाता, उससे वंचित रह जाते। तो यानी आप मानते हैं कि लता मंगेशकर में वो हर गुण था जिससे वो मीरा हाँ, बन सकती थी मीरा बनने के पूरे गुण थे। जैसे एक सवाल आता है इससे कि जब शिष्य रेडी होता है तब गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। क्या जैसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, ये लोग तैयार नहीं थे? हाँ, ये क्या है कि क्या ये संसार की ऐसी माया है ना कि आदमी के सामने सब तरह से लोभ आते हैं बहुत सारे। जैसे आपने अगर कठोपनिषद सुना हो, तो छोटा सा बच्चा यमराज के पास ज्ञान सीखने को आता, ज्ञान के प्रश्न पूछता है। यमराज नचिकेता को बहुत लोभ देता है कि तू ये प्रश्न मत पूछ, ये प्रश्न मत पूछ, मैं तेरे को सारे संसार का वैभव दे देता हूँ, मैं तेरे को सारे संसार का राज्य दे देता हूँ, मैं तेरे को सब कुछ दे देता हूँ, तुम इस अमृत की बात मत कर। लेकिन बालक कहता है कि मैं लेके क्या करूँगा इसको, क्योंकि मैंने मेरे बाप को भी देख कर आया ये सब, ये मेरे बाप के पास सब है, ये वो सब देख कर आया मैं सब, मुझे तो वो बात बताओ जिसके बताने से कुछ बात बनती है। हाँ, तो ये इसी प्रकार होता सब काम है। वो अपने लोभ की वजह से, हाँ, उनके अपने नाम के है, कीर्ति के है, यश के है, धन के है, बहुत सी बातें रहती है। माया का बड़ा घेरा रहता आदमी के पीछे, वो उसको उसमें घेर लेता है पूरा। अब इस घेरे को पूरा तोड़ करके, इस जाल को हटा करके जो उसको सबसे पहले स्थान दे दे अपने जीवन में, कि अब मेरे इस उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, बातचीत करने का, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अब इनके साथ ही जीवन के सब कुछ सांसों को लूँगा, इनके साथ ही मेरी धड़कन होगी। अब मेरे जीवन का एकमात्र अगर मान लो कोई लक्ष्य है, मेरा जो कोई प्रेम है, मैं सारे लोगों से, सारे संसार से हटा करके मैं बस एक ही चरणों में अपने प्रेम को अर्पण कर देना चाहता हूँ, तो बात बन जाती है। क्योंकि परमात्मा आपको 99% नहीं मांगता, वहाँ आधा % भी आपने बेईमानी करी तो बात नहीं बनती, वहाँ टोटलिटी 100%। आधा % भी अगर तुमने बेईमानी कर दी तो बात बनती नहीं है। जैसे एक मोहम्मद के जीवन में उदाहरण आता है कि मोहम्मद जब लास्ट उनका दिन था, जिस रात को वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं, आखिरी दिन था,
तो मोहम्मद की पत्नी थी, तो उसने जो सोचा कि कुछ रात को, अच्छा उनकी क्या आदत थी मोहम्मद की कि दिन भर जो उनको मिलता वो शाम को सब कुछ बांट के सो जाते थे, अगले दिन के लिए कुछ रखते नहीं थे। बोले अगले दिन अल्लाह ने चाहा अगर उसको मुझे जीवित रखना है तो कल फिर भेजेगा। ये प्रयोग महावीर ने भी किया, जैनों के तीर्थंकर जो थे ना, उन्होंने भी यही प्रयोग किए थे कि परमात्मा ने अगर मुझे जिंदा रखना है तो व्यवस्था करेगा, और नहीं रखना तो मैं विदा हो जाऊंगा। मेरी अपनी जीने की कोई कामना नहीं, मेरी अपनी कोई तमन्ना जीने की है ही नहीं। परमात्मा चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तो व्यवस्था करेगा वो। तो बहुत बहुत तरीक़ों से महावीर कहते थे कि आज मैं भिक्षा उसी घर से लूँगा जहाँ पर मैं देखूँगा कि कोई, अच्छा किसी को बताते नहीं थे, अब तो जैन मुनि बता देते कि ऐसा कर लेना, भिक्षा ले लेंगे, अब चालाकी होने लगी। लेकिन जो महावीर ने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था कि मैं आज मन में रखते थे कि अगर अस्तित्व चाहता है जिंदा रहना तो व्यवस्था करेगा। सोचते थे कि आज फलाने घर के सामने एक गाय खड़ी होगी, वहाँ से भिक्षा लूँगा, और परमात्मा अगर चाहता है जिंदा रखना तो बराबर ही व्यवस्था हो जाती थी, कहीं गाय खड़ी मिलती थी, वहाँ से भिक्षा मिल जाती थी इनको। अब लेकिन जब महावीर के जाने के बाद अब जो जैन मुनि करते हैं वो सब मिली भगत है पूरी। उनके भक्त लोग गाय खड़ी कर देते हैं, वहाँ से वो लोग ले लेते हैं। लेकिन महावीर के समय बात अलग थी। ऐसे ही मोहम्मद ने भी अपने जीवन के अंदर ये प्रयोग शुरू किए थे कि अगर अल्लाह चाहता है मुझे जीवित रखना तो व्यवस्था करेगा, और नहीं चाहता तो मेरी ज़रूरत नहीं, तो मैं विदा हो जाऊँगा, मेरी अपनी जीने की कोई चाहत नहीं है। तो आखिरी दिन था, तो पत्नी सोची कि ये तो दीवाने हैं, रात बिरात है और बहुत बीमार है, ये कुछ ज़रूरत पड़ सकती है। तो घर में कुछ उसने बचा के रख लिया, और आधी रात का वक्त और मोहम्मद के प्राण छूट रहे हैं और बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं अंदर वो मोहम्मद। पत्नी से पूछा कि ये बता ईमानदारी से, क्या तूने घर में कुछ बचा के रखा है? बोले हाँ, आप बीमार थे तो मैं सोचा कल तक कुछ थोड़ा बहुत व्यवस्था के लिए थोड़ा मैंने पैसा बचा के रखा है। बोले जा बाहर बांट के आ जा। अब रात के 2 बजे बोले कौन मिलेगा, तू जाके देख, बोले खड़ा है बोले कोई। तो गई, दरवाज़ा खोल देखा तो एक खड़ा था भिखारी, उसको दे दी। जैसे ही वो दिए प्राण छूट गए। तो ऐसा पूरा भरोसा जब आ जाए आपको उस पर, टोटल ट्रस्ट आ जाए, तो फिर बात बन जाती है। वहाँ पर वहाँ 99% चलता नहीं है, तो पूरा ही चलता है वहाँ, पूरा का पूरा समर्पण मांगता, आधा अधूरा नहीं। यही समर्पण शिष्य का गुरु के साथ होता है। सेम चीज जो आपका वहाँ घटा वो गुरु के साथ। गुरु समझोगे आपकी पहली सीढ़ी है उस तक जाने की। गुरु के पास आप आते हैं तो वहाँ पाठ सीखते हैं, आप एक लेसन सीखते हैं कैसे उसको समर्पण करना। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल होती समझ लो, आप प्राइमरी में भर्ती हो गए, अब आपको बड़ा लेसन सीखना है आपको, तो आपको यहाँ के सीखना पड़ता है गुरु के पास में कि कैसे मैं समर्पित हो जाऊँ, कैसे मैं 100% सोना बन जाऊँ। अगर यहाँ बन गए आप तो फिर वहाँ जाते देर लगती नहीं। ऐसा है। अभी अगला प्रश्न मेरा आपसे कि आपका क्या मार्ग था यहाँ तक पहुँचने का? हाँ, ये अच्छी बात बताई। देखिए, बचपन से तो हमारे घर में भगवान कृष्ण का मंदिर था। मेरी दादी भक्त थी कृष्ण की, तो बचपन में बहुत छोटा था मैं, 4-5 साल का, तो मैं मंदिर में पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण के सामने नाचता था। ये मेरी शुरुआत हुई वहाँ से। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर खोज तो बहुत थी, और किताबों को पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था। मैं चोरी चोरी किताबें लाता था, ख़रीद के पढ़ता था, वापस दुकानदार को दे देता था। हमारे जो शहर में जितनी लाइब्रेरी थी सब में मैं मेंबर था, मैं पढ़ता था, किताबें लाता था, पढ़ता था। तो मेरे अंदर बड़ी एक बहुत प्यास थी बचपन से ही। मैं अपने घर में बिल्कुल अलग ही हूँ, मैं एकदम से, वो बात किसी में भी नहीं जो मेरे में है। तो मेरे अंदर प्यास बहुत थी। तो जो जो मेरे जीवन की प्यास परिपक्व होती गई, छोटा था, बच्चा था, युवा हुआ, जवान हुआ, तो उस ढंग से जो जो मेरी प्यास होती गई, अस्तित्व ने मेरे को वो सब चीज़ें मुझे प्रोवाइड करी। हाँ, बराबर उस रास्ते मुझे लाते गए, मुझे सहयोग मिलता गया, बहुत सहयोग मुझे मिला, और आज भी मुझे बहुत सहयोग मिलता है। लेकिन आपकी ध्यान की विधियाँ क्या थी? मैंने ध्यान बहुत कम किया है, आपको बता दूं मैं। मैंने ध्यान उतना ही किया जितना ओशो ने मुझसे करवाया, उससे ज़्यादा नहीं। ओशो के शिविरों में जितना मैंने ध्यान किया, विधियाँ बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। ध्यान और विधि अलग अलग है। हाँ, जितनी विधियाँ ओशो ने उन दिनों के शिविरों में मेरे से करवाई, वो करवाते थे,
डायनेमिक ध्यान कराते थे, मैं करता था। वो शाम को रात को त्राटक ध्यान कराते थे, मेरी आंखों में देखो और हु की आवाज़ करो, वो सब हम करते थे। 3 से 4 के बीच में वो मौन बैठते थे कि हम सब लोग जाके उनके पास मौन बैठते थे। फिर वो कहते थे कि किसी का मन हो, भाव हो मेरे पास आकर बैठने का, तो आके मेरे पास बैठ सकता है। लेकिन मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मेरे को बैठने में अच्छा लगता था उनके पास में क्या जाना। तो मैं दूर बैठता था, मतलब ऐसे ही बैठता था उनके पास जाकर के दोपहर में 3 से 4, और मैंने उतना ही किया। लेकिन क्या है कि समझे नहीं, देखो ध्यान जो है ना वो कोई विधि का नाम नहीं है, विधि के पार ध्यान घटता है। जैसे आपको उस किनारे पे जाना है तो नाव एक विधि है, तो नाव को पकड़ना नहीं है, आप समझे ना। हाँ, अब लोग क्या है कि विधियों को पकड़ लेते हैं, जीवन भर विधियां करते रहते हैं। तो विधियों को हरदम नहीं करना। जैसे डायनेमिक ध्यान है, ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब मैंने कुछ लोगों को देखा तो 30 साल से ध्यान कर रहे हैं, डायनेमिक ही कर रहे हैं। वे 30 साल से डायनेमिक करते और पागल हो जाते। साइकिक कैसे बन जाता डायनेमिक करने से? अच्छा, पागल हो जाते। हाँ, देख, अति सर्वत्र वज्रते। आपने अति कहीं भी की तो उसका अच्छा रिजल्ट थोड़ी निकलता है। तो फिर एक सवाल आता है कि पूर्णता और अति में अंतर क्या होता है? नहीं, अति क्या है, पूर्णता एक अलग बात है। अति मतलब आपका आग्रह है उसमें कि मेरे को तो करना ही है ये। अब 30 साल से लोग डायनेमिक ध्यान कर रहे हैं, जबकि ये 3 महीने ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 3 महीने पूरी तरह से प्राणों से कर लो, आपकी ज़मीन बन जाती है ध्यान करने की। उसके बाद फिर आप सिर्फ बैठो, फिर हल्की फुल्की विधियाँ फिर थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर सकते हो। पक्षियों को सुनना है, सांसों को देखना है, हल्की फुल्की विधियाँ, वो भी तब तक है जब तक कि आप उस किनारे पे नहीं पहुँचे हो। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि इस किनारे पहुँच गया तो वो भी छूट जाता है। फिर आपका उठना, क्योंकि ध्यान आपके दैनंदिन जीवन में आना चाहिए। ये नहीं कि ध्यान अलग और आप अलग, ये द्वैत हो गया, 2 हो गया। अगर ध्यान अलग है आप अलग है तो बात बनी नहीं। अभी 2 है, अभी खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है ध्यान के नाम पर, ध्यान घटा नहीं है। तो आपको 2 नहीं, आपको ध्यानस्थ हो जाना है। आपका पूरा जीवन ही ध्यान में हो जाए, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बात करना, आपका मुस्कुराना, आपका भोजन करना, उसमें सर्व स्वीकार का भाव है, तो ध्यान है। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पक्षी को भी सुन रहा हूँ, मैं इस पंखे की आवाज़ को भी सुन रहा हूँ, आसपास जो भी हो रहा है मेरा पूरा इतना शरीर संवेदनशील, सबको ग्रहण कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आप ही को सुन रहा हूँ, ध्यान में आदमी समस्त के प्रति खुल जाता है, सेंसिटिव हो जाता है ध्यान में आदमी। अगर जिसे ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे कई लोगों से मैंने बात की जिन्हें ध्यान से डर भी लगता है और ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनके लिए कौन सी ध्यान की विधि, या विधि नहीं कहे तो वो उनका पहला कदम क्या हो सकता है? अगर उनको सत्संग का, सबसे पहले तो उनको किताबें देना चाहिए पढ़ने के लिए अच्छी। सबसे पहले ऐसे आदमी का परिचय सीधे ध्यान से नहीं कराना चाहिए, वो करेगा ही नहीं, उसका क्या बकवास है ये। तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति का परिचय हमको अच्छे बोध साहित्य से, जिसमें बोध भरा हो, जिसमें अच्छा साहित्य हो। जैसे हमारा YouTube से आप परिचय करा सकते हैं, और भी ओशो के साहित्य से परिचय करा सकते हैं आप। जो भी अच्छे अच्छे ज्ञानी इस समय धरती पर है उन सबके साहित्य को आप दे सकते हैं, उनके YouTube को आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, इनको सुनिए आप। तो श्रवण से क्या होगा, एक जिज्ञासा जगती है अंदर आदमी के, तो इसके आगे का मार्ग क्या है। मैंने इतना सुना है, इतना अच्छा बोल रहे हैं, मेरे प्राणों में कुछ तरंगें उठती है, तो इसके आगे का मार्ग क्या। फिर आदमी फिर ध्यान में, जैसे बुद्ध है, बुद्ध ने बहुत पहले जब दरबार में थे तो बहुत ज्ञान हासिल किया, पढ़ा सुना, ऋषियों के पास में गए, यहाँ गए वहाँ गए, लालन पाषाण उनका हुआ, उसके बाद उनकी ध्यान की यात्रा शुरू होती है। तो किसी नए व्यक्ति को कभी ध्यान नहीं पकड़ाना, पहला मार्ग है उसको अच्छे ग्रंथों से परिचय कराओ, तो किताब दो पढ़ने के लिए। किताब पढ़ने के बाद उसके अंदर खुद जिज्ञासा पैदा होगी, फिर आपसे पूछेगा कि यार कोई ध्यान की विधि बताओ मेरे को, फिर ध्यान की विधि बताना। अच्छा, तो ये कदम है, ये कदम है, ये कदम। सबसे पहले आपको उनकी ग्रंथों से आपको परिचय कराना पड़ेगा, कोई किताब से उसको, आपको ये पढ़िए आप, तो उससे उसका हमने भी, हमारे भी जो ओशो की यात्रा हुई तो किताब पढ़ने से हुई। हमने पहले उनके ग्रंथ ही पढ़े, किताबें हमारे हाथ में आई, उस समय जो किताबें उपलब्ध थी सब ने खरीदी,
कहीं कहीं से मांग के भी लाई, कहीं कहीं से चोरी भी की। हाँ, कोई घर में गए, कोई पढ़ता नहीं, धूल पड़ी तो मैंने सूटकेस में डाल ली उसको। समझे? जब कोई पढ़ ही नहीं रहा कोई आदमी किताबों को और मट्टी पड़ी उसके ऊपर, तो मैंने कहा ये कोई इतनी तो पढ़ता नहीं है, तो मैंने सूटकेस में डाल ली किताब और मेरे काम आई। जैसे एक किताब मेरे को मिली जो कहीं नहीं मिलती, जिस पे ओशो ने कहीं बोला है। ओशो जो थे ना, ये तरन तारण संप्रदाय में पैदा हुए। तरन तारण? हाँ, दिगंबर संप्रदाय में एक अच्छा सदगुरु पैदा हुआ है जिसका नाम था तरन तारण। उनकी समाधि है इधर बीना के पास कहीं मध्य प्रदेश में। तो ओशो ने जो पहला प्रवचन दिया जबलपुर में बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में, वो तरन तारण जयंती समारोह जबलपुर में दिया, पहला प्रवचन उद्बोधन उनका, जो उपलब्ध नहीं है। तो इनके जो धर्म में जो संप्रदाय में सदगुरु हुए, उनका नाम था तरन तारण। उनकी समाधि बीना के पास में। तो उनकी छोटी सी पुस्तक है, उसका नाम है शून्य स्वभाव। इसका जिक्र भी ओशो ने किया है। ये किताब कहीं मिलती नहीं, उपलब्धि नहीं है। और तकदीर से क्या हुआ कि मैं किसी घर में रुका, किसी जैन के घर में कहीं रुका होगा, मैं कहीं सफ़र में रहता हूँ, मैं रुका तो मुझे पता नहीं, जैसे लगा तरन तारण ने खुद किताब ला के दे दी मेरे को। वहाँ बिल्कुल मट्टी में धूल खाती हुई वो किताब कहीं पड़ी थी कोने काने में कहीं, और मैंने उसको उठा ली। वो मेरे पास किताब है, शून्य स्वभाव। छोटी सी पुस्तक है, 40-50 सूत्र उसमें और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जब हम तैयार होते हैं ना, तो अस्तित्व हमारे पास में वो चीज़ें भेजना शुरू कर देता है जो हमारे बहुत काम की है। तो असली बात है हमारी रिसेप्टिविटी, हमारा प्रेम, हम किसके लिए आतुर है जगत में, हमारे जीवन में प्रथम स्थान किसका, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण कोई मुझे बात पूछे तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने को देखें कि हमारे जीवन में कौन सा है श्रेष्ठतम जिस पर हमारा ध्यान फोकस है। अगर हमारा ध्यान टोटल रूप से इस परम की तरफ है तो हमको परम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा ध्यान ही नहीं है तो कैसे मिलेंगे हम लोग। तो सदा ही स्थान दो ऊंची चीज़ों को जगत जीवन में अपने, तो अपने जीवन में आएगी।